बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग हिंदुस्तान की सबसे खुशहाल रियासतों में से एक गुजरात का तिजारती मरकज़ अहमदाबाद के हवाले से है। अहमदाबाद को मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान अहमद शाह ने कायम किया था। अहमदाबाद आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद बादशाह करनदेव ने 11वीं सदी में रखी थी और इसे करनाउती कहा जाता था। करनाउती की हिंदू सल्तनत ने 400 साल से ज्यादा हुकूमत की। जब सुल्तान अहमद शाह ने गुजरात को फतह किया और इस शहर का नाम अहमदाबाद रख दिया गया। ये शहर दरियाए साबरमती के मशरिक में खुले और कुशादा मैदानों में बनाया गया था। ये बदरा किला के नाम से मारूफ तनसीब पर मुश्तमिल था। शहर के किले की दीवार 12 दरवाजों पर मुश्तमिल थी। अहमदाबाद शहर दरिया के अतराफ में नए इलाकों के इजाफे से हर सिमत फैलता चला गया, जिसमें खूबसूरत इमारतें, झीलें और मसाजिद शामिल हैं। अहमदाबाद हिंदुस्तान में एक अहम इक्तिसादी और सनती मरकज के तौर पर उभरा। शहर ने आज़ादी के बाद तेजी से सनती तरक्की की। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इसकी मईशत के कलीदी महरकात में से एक हैं। रियासत भर में आर्ट्स और फनकारों का मरकज होने के साथ साथ केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों को अपनाया। आज अहमदाबाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सनती मराकज़ में से एक है, जहां छोटे पैमाने के कारोबारी इदारों से लेकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों तक मौजूद हैं। सनती स्टेटस और खसूसी इक्तिसादी जोन्स के क़याम ने सरमायाकारी और कारोबार की तौसी की मंजिल को आसान बनाया। अहमदाबाद की इक्तिसादी तरक्की में कई अवामिल ने किरदार अदा किया। बड़ी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के करीब वाक़े अहमदाबाद बेहतरीन राब्ते का हामिल है, जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सामान और ख़िदमात की बग़ैर किसी रुकावट के नक़ल व हमल में सहूलत फराहम करता है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल ये शहर बेहतरीन सड़कें, रेलवे और बढ़ता हुआ मेट्रो नेटवर्क रखता है, जिससे रसाई आसान और कारोबार के लिए लॉजिस्टिक चैलेंजों को कम करने में मदद मिल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जैसे बड़े इदारे पेशावर अफराद और बासलाहियत लोगों को सामने ला रहे हैं। गुजरात की रियासती हुकूमत की कारोबार नवाज पॉलिसियों और इक़दामात ने हमेशा सरमायाकारी को राग़िब करने और कारोबार की तरक्की और तौसी के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। अहमदाबाद का शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन खूबसूरत शहरों में होता है और इसे इस जगह के तौर पर भी जाना जाता है जहां महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिए अपने अदम तशद्दुद के इनकलाब का आगाज़ किया था। अहमदाबाद हिंदुस्तान का पहला यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा भी है। अहमदाबाद तारीख और रिवायत में डूबा हुआ है। सदियों पुरानी मसाजिद के शानदार फन तामीर और असरी डिज़ाइन का हमवार इम्तिजाज पेश करने वाला ये शहर एक हलचल मचाने वाला कॉस्मोपॉलिटन मरकज़ भी है और यही वजह है कि शहर में जा बजा तारीख़ी मकामात कायम हैं। अहमद शाह की मस्जिद सुल्तान अहमद शाह के फ़न तामीर के बेहतरीन नमूनों में से एक है। ये मस्जिद 1414 में तामीर की गई थी और ये शहर के कदीम तरीन इमारत में से
एक है। सैया और सफ़ेद संगमरमर में तफसीली नक्शो नगार, तमाम नमाजगाहों में पत्थर के सुतून, छतों पर जालियों का काम और आराइशी नक्शो निगार हैं। मजीद ये कि हर हॉल में गुंबद मौजूद है। मस्जिद के शुमाल मशरिकी कोने में ख्वातीन के लिए नमाज के लिए एक अलहदा कमरा है। मस्जिद की तामीर का मकसद सिर्फ शाही खानदानों के लिए इबादत गाह होना था। फिलहाल ये अहमदाबाद में सयाहों के लिए सबसे ज्यादा मतलूब मकामात में से एक है। बादशाह 9 हजीरों को बादशाह का मकबरा भी कहा जाता है। मस्जिद से मुत्तसिल दरवाजे इस तक रसाई हासिल की जा सकती है। 1451 से शुरू होने वाली तदफीन के कमरे में अहमद शाह अव्वल, इनके बेटे मोहम्मद शाह दोम और इनके पोते अहमद शाह दोम के मकबरे हैं। ये मोहम्मद शाह के दौर में तामीर किया गया था। चैम्बर में शाही खानदान के दीगर मर्द अरगान के मकबरे भी मौजूद हैं। ख़वातीन को इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। रानी 9 हजीरों बादशाह के मकबरे के मशरिक में मलका का मकबरा है। ज़्यादातर दीगर मकबरों के बरअक्स मलका को सहन में दफन किया जाता है, ना कि हुजरे में। मलका के मकबरे की तरफ जाने वाली गली शाही खानदान के दीगर ख्वातीन के मकबरों से भरी पड़ी है। इसके अलावा दीगर मशहूर सयाहती मकामात में किशोर दरवाज़ा, सैयदी सैयद मस्जिद, साबरमती गांधी आश्रम, हिलते मीनार और बेशुमार तारीखी मकामात हैं जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। अहमदाबाद के कदीम बाज़ारों में ढलगरा वार्ड मशहूर तरीन बाज़ार है जो टेक्सटाइल मसनूआत के लिए मशहूर है। इस बाज़ार में कपड़े की एक वसी अक़साम, ख़ास तौर पर बारीक सूती कपड़ा, साड़ियाँ, दुपट्टा, हाथ से प्रिंट शुदा बेड स्प्रेड्स जैसे मसनूआत खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा जेवरात और दस्तकारी वाले सूट भी यहाँ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अहमदाबाद का मशहूर मानिक चौक मार्केट खाने पीने की अशिया के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है। हिंदुस्तान के शुमाली और जनूबी हिस्सों से हासिल करदा बहुत से पकवान हैं, लेकिन ये शहर इनमें अपना एक मुनफरिद जायका डालता है। सबसे ज़्यादा मकबूल गुजराती पकवानों में से एक थीपला है जो चने के आटे से तैयार किया जाता है, जिसे बुनियादी तौर पर नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खांडवी एक किस्म का रोल्ड पास्ता है जो ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे गुजरात में मशहूर है। ये एक नरम और हल्का सा स्नैक होता है जो बेसन और दही के आमेज़े से तैयार किया जाता है। इसमें तलने के बजाय स्टीम किया जाता है और फिर इसे रोल किया जाता है। आखिर में इस पर तिल और लीमों का रस छिड़क कर सर्व किया जाता है, जिसका मुनफरिद जायका बेमिसाल होता है। दाल वड़ा एक मज़ेदार गुजराती स्ट्रीट फूड है जो अहमदाबाद में बहुत मकबूल है। ये एक किस्म का नमकीन नाश्ता है जिन्हें मसूर या चने की दाल से बनाया जाता है। दाल वड़ा आम तौर पर सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन ये पूरे साल लोगों की पसंदीदा डिश है। अहमदाबाद के हवाले से आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।